दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और दलितों पे अत्याचार की जितनी खबरें आ रही हैं, उससे योगी सरकार को भविष्य में बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को। दलितों को लेके फिर एक बड़ी खबर है कासगंज से। अभी मथुरा का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था, मथुरा में हुआ, फिर बुलंदशहर में बारात जा रही थी दलित की, फिर लोगों ने उसको बारात को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया, दबंगों ने मारा पीटा, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, पुलिस ने दबंगों को हटाया मार-पीट के, उसके बाद वो दबंग बारात लेके गए। लेकिन अभी जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ, ये खबर बड़ी ही चिंताजनक खबर है। खबर आ रही है कासगंज से। कासगंज में एक संदिग्ध परिस्थितियों में आज एक 14 साल की बेटी अपने घर में खपरेल से लटकी पाई गई और इसके अलावा इसकी जो बड़ी बहन थी वो लापता है। दलित का मामला था साहब। चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट किया वो पढ़ के सुना रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद आज की डेट में कोई भी दलित उत्पीड़न का मामला हो रहा है वो तुरंत सरकार को घेर ले रहे हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है शाम को 7:37 पे चंद्रशेखर आजाद ने ये ट्वीट किया। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पे लग भी चुका है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दलित समाज की दो नाबालिग बेटियां 12 और 14 वर्ष का ये कह रहे हैं कि 12 फरवरी को जातिवादी गुंडों ने अपहरण कर बंधक बना लिया। गांव के कुछ लोगों ने पंचायत का जबरन सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे आज दिन दहाड़े अवैध हथियारों से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर में घुस गए। समझ रहे हैं? उन्होंने बड़ी बच्ची को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की और जब छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसकी निर्दयता से जान ले ली गई और बड़ी बच्ची को अपराधी जबरन उठा ले गए। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिगत बर्बरता की पराकाष्ठा है। इस नृशंस हत्या के बाद परिवार व क्षेत्र में भय का माहौल है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि दलित समाज पर खुला हमला है। उत्तर प्रदेश में दबंगों और जातिवाद अपराधियों के हौसले कानून से बड़े हो चुके हैं। प्रशासन न्याय देने में विफल है। अपराधियों के सामने प्रशासन घुटने टेक चुका है। यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को राज्य सरकार सुरक्षा और उचित मुआवजे दे। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कासगंज की भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम की टीम न्याय के लिए जातिवादी बर्बरता के खिलाफ परिवार के साथ खड़ी है। अब देखिए, ये मैं कह रहा हूं लगातार दलित का उत्पीड़न, दलित बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, दलित की जान लेने का मामला। ये संदिग्ध परिस्थितियों में बेटी जो है 14 साल की बेटी घर में लटकी पाई गई छत से। अब इस संदर्भ में जरा कासगंज पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। कासगंज पुलिस के का बयान है, जरा वीडियो बयान चला दीजिए। सिकंदरपुर बैश के गांव नगला हंसी में एक युवती की मृत्यु होने की सूचना मिली। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि उस युवती की बड़ी बहन जो सुबह से नहीं मिल रही थी, इसकी सूचना उसने अपने माता पिता को जो खेतों पे काम कर रहे थे उनको दिया। उसके माता पिता आए और उस लड़की को तलाश करने निकल गए। जब वो वापस आए तो उनकी जो दूसरी बेटी घर पे थी वो घर में जो छप्पर का घर है जिसमें उसने दुपट्टे से वो लटकी हुई मिली। उसके शव को उतार करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जो बड़ी बहन जो घर पे नहीं मिल रही उसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और थाना पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। उनको तलाश के लिए शीघ्र बरामद कर ली जाएगी। इसमें वादी के तहरीर प्राप्त होती है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए पुलिस अधिकारी महोदय का आपने बयान सुना। बयान में वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे हैं। जो बयान दिया उसमें वो बात करते करते फंबल कर रहे हैं। अब समस्या क्या है ना कि दलित का मामला है। बगल के जिले मथुरा में का अभी दलित का मामला, दलित बेटी वाला मामला तो आपने सुना ही कितना ज्यादा हाईलाइट हो गया है। और जो और अब
और कल अब चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचे ही थे। उसके बाद चंद्रशेखर रावण के साथ क्या हुआ आपने देखा। अब आज ये खबर, अब चंद्रशेखर का तो कहना है कि 12 फरवरी से ही विवाद चल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने उसको पंचायत करके सुलह कराने की कोशिश की। वो कुछ जातिवादी गुंडों की बात कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन बोला जातिवादी गुंडे। ये जातिवादी गुंडे कौन है? ये कौन है जो कि कानून, जिनकी नजर में कानून की कोई मतलब कानून को कुछ नहीं समझते हैं। और लगातार आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। बुलंदशहर का था कि बुलंदशहर में एक दलित बेटी के यहाँ बारात आ रही थी, तो गांव के प्रधान ने, दबंग ठाकुरों ने बारात पे हमला कर दिया, डीजे वालों को मारा पीटा। 3-4-5 दिन पुरानी घटना है। उसके बाद एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। अगले दिन जब एसएसपी के यहाँ पंचायत हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, तब मैं एफआईआर दर्ज हुई। वो घटना पूरी हुई नहीं थी कि 2 दिन बाद आपने मथुरा वाला किस्सा सुना था कि 2 दलित बेटियां जिनकी शादी थी, वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके अपने घर जा रही थी कार से। रास्ते में कुछ दबंग युवकों ने गाड़ी रोक के उन दलित बेटियों को मारा पीटा और उनके चेहरे पे कीचड़ पोत दिया था। वो एक अलग विवाद का विषय बन गया है। उसमें तो भाजपा आईटी सेल ने कह दिया कि जिन जिन गुंडों ने उन दलित बेटियों पे हमला किया वो यादव हैं, लेकिन उसको यादव बनाम किया। लेकिन जो बुलंदशहर वाला मामला था वो ठाकुर वाला मामला था, ठाकुर बनाम दलित का मामला था। यहाँ पे जाति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि जातिवादी दबंग। तो कौन है ये जातिवादी दबंग? और बड़ी बात यह है कि 12 तारीख की घटना का बता रहे हैं हाल, कि 12 तारीख को वो बहनों को उठा ले गए थे, 12 फरवरी। और आज क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च को दोबारा खुद पुलिस कप्तान महोदय कह रहे हैं कि एक बड़ी बहन गायब थी, छोटी बहन ने जाके माँ बाप को सूचना दी, माँ बाप ढूंढने गए और उसका जब लौट के आए तो छोटी बेटी लटकते मिली। और चंद्रशेखर रावण का ट्वीट जरा दोबारा लग लीजिए। चंद्रशेखर रावण जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, दबंगों ने छोटी बेटी की जान ले ली और बड़ी बेटी को किडनैप कर लिया। अब पुलिस, अब समस्या ये है लगातार ये जो दलितों के प्रति हिंसा की कार्रवाई हो रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और आप बयान सुनिए जरा एसएसपी साहब का। इसके बाद मैं कहूंगा एक बार फिर से बयान सुनिए। चंद्रशेखर रावण का ट्वीट तो आपने देख ही लिया, मैंने आपको बताया। उनके बयान को जरा दोबारा सुनिए। जो आजकल होता है कि कोई भी घटना होती है तो प्रशासन जो है तुरंत डैमेज कंट्रोल में लग जाता है, बजाय इसके कि पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए पुलिस की कि वो जो बेटी, एक बेटी की तो जान चली गई, जो बेटी बिल्कुल, गायब तो है उसको बैश के गांव पकड़िए आप। नगला हंसी में तो पुलिस, वो एक वीडियो युवती की बयान है, जरा मृत्यु होने सुनिए की जरा फिर सूचना से। मिली। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि उस युवती की बड़ी बहन जो सुबह से नहीं मिल रही थी, इसकी सूचना उसने अपने माता पिता को, जो खेतों पे काम कर रहे थे, उनको दिया। उसके माता पिता आए और उस लड़की को तलाश करने निकल गए। जब वो वापस आए तो उनकी जो दूसरी बेटी घर पे थी, वो घर में जो छप्पर का घर है जिसमें उसने दुपट्टे से वो लटकी हुई मिली। उसके शव को उतार करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जो बड़ी बहन जो घर पे नहीं मिल रही, उसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और थाना पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। उनको तलाश के लिए शीघ्र बरामद कर ली जाएगी। इसमें वादी के तहरीर प्राप्त होती है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अब चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया ने इसका, मीडिया तो आप जान ही रहे हैं, गोदी मीडिया, वो तो जो आदेश देगी सरकार वही खबर चलाएगी। ये बड़ी घटना है भाई। आप सोचिए ना, एक बेटी 12 साल की, उस वो खप्पर से टंगे लटकती मिलती है। पुलिस अधीक्षक महोदय खुद कहते हैं कि उसका शव मिलता है और परिवार का देख ही रहे क्या हाल है, रो रो के बुरा हाल है। दूसरी बहन गायब है। तो ये जो दावे हमारे अमित शाह जी करते हैं, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, ये हर रोज हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? और चंद्रशेखर रावण
अच्छा, इस मामले में मानना पड़ेगा कि कम से कम चंद्रशेखर रावण कहीं पे भी किसी के साथ भी कुछ होता है, खासकर दलितों के साथ कुछ होता है, वो तुरंत मौके पे पहुंच जाते हैं या उनके लिए तुरंत आवाज उठाते हैं। इस घटना पर अभी तक विपक्ष के किसी और नेता का ट्वीट नहीं आया, नहीं सरकार की तरफ से कोई ट्वीट आया है कि सरकार ने कि भाई आपने क्या मांग रहे हैं ना, मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुआवजा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपराधियों पर कड़ी क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, कड़ी कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मनोबल बढ़ा हुआ अपराधियों का। लगातार बहन बेटियों के साथ आप सिर्फ दलित का छोड़ दीजिए, कई जगहों पे मामले हुए हैं जहां बेटियों की इज्जत लूटी गई है, उसको न्याय नहीं मिला है, तो उसने आज ही जाके अपनी जीवन ही समाप्त कर दिया है। आप उठा के अखबार तराशिए, ये खबरें ज्यादा टीवी पे नहीं मिलती हैं आपको, क्योंकि टीवी को करोड़ों का विज्ञापन चाहिए, वो डरते हैं, वो डरते हैं। नहीं तो इस पे दलित की घटना हुई है कासगंज में, आपको किसी चैनल पे सुनाई दिया? आप सोचिए कि ये मीडिया कितना ही डरपोक है ये तो ब्रेकिंग, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में, और इस तरह की खबरों को दबा दिया जा रहा है। ये तो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, तो फिर मैंने जाके देखा तो भास्कर पे खबर थी। कास कासगंज की घटना पे क्या उत्तर प्रदेश भाजपा के किसी सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का मैसेज ट्वीट आया, कोई संदेश आया? और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हो क्या रहा है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, दुर्घटना उनके साथ मारपीट भी हो रही है, उनकी जान भी ले जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होती तो प्रशासन को एक साफ संदेश जाता कि नहीं भैया, हमको हर हालत में। बुलंदशहर में आप लगातार घटना सुन रहे हैं, मथुरा वाली घटना के बाद क्या हुआ? बड़ा बवाल मचा तो आपने सबको उठा के अरेस्ट कर दिया। लेकिन क्या जिस इलाके में वो घटना हुई थी वहां के थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, वहां के सीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? या कासगंज की घटना है, कासगंज की घटना मैंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि 12 फरवरी को पहली बार वो उठा ले गए थे दबंग और पंचायत हुई। तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, ऐसे मामलों की पूरी तहकीकात बहुत जरूरी है। और सरकार जो है दोषियों को तो पकड़े ही पकड़े, लेकिन जो पुलिस अधिकारी या जो थानेदार अपने क्षेत्र में दलितों की और खासकर बेटियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है, उनको सस्पेंड कीजिए, उनको टर्मिनेट कीजिए, नौकरी से हटाइए। ऐसे लोग की क्या जरूरत है भाई? और सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बहन बेटियों के साथ कुछ होगा, छोटे शहर में कुछ होगा, तो मीडिया के लिए वो खबर हाईलाइट नहीं होगी। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ निशंस उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी निशंस तरीके से उसकी जान ले ली गई। कई महीनों तक लगातार मीडिया उस खबर को दिखाती रही, लेकिन क्या आपने कासगंज में जो इस बेटी की जान गई है और एक बेटी गायब है, इसकी खबर आपने देखी? आप सभी से अनुरोध है कि मीडिया से सवाल पूछिए और ऐसे मीडिया का बायकॉट करिए। और मैं तो चंद्रशेखर रावण के साहस की तारीफ करूंगा। ऐसा नेता है जो दलितों के साथ जहां भी अन्याय होता है या तो मौके पर पहुंचता है या सरकार से सीधे सवाल करता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे 24 घंटे के अंदर फिर दलित उत्पीड़न पे खबर करनी पड़ रही है। और योगी जी योगी जी क्यों नहीं इस मामलों पे आके बयान देते हैं? योगी जी ये तो बताते हैं कि हमने बड़ा ऐतिहासिक सनात महाकुंभ का आयोजन किया, लेकिन सब पे पानी फिर गया। जब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे ऐसा उसका मतलब कि महाकुंभ के आयोजन के बाद प्रभु प्रसन्न नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं। खैर, खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर।
खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।